हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज करने वाले हैं आरआरबी एएलपी जो आप लोग का एग्जाम चल रहा है उसी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है। जैसा कि आप लोग के एग्जाम जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न को बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनका भी पेपर आने वाले शिफ्टों में होने वाला है 28-29 नवंबर को, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी मेरे दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि देखिए आपके लिए जो है शाम में आपको ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे जो सेम टू सेम आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और उसमें जो है आप लोगों के फुल जो है आपके 1 से लेकर 75 तक के मॉक टेस्ट बनाया गया है, जो कि आपके एग्जाम में जिस तरह से होगा तो उसको जरूर कर लीजिएगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले। ठीक है, और इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है आप लोगों के साइंस और जो है आपके रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों ने अब तक जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक बार वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस तरह के प्रश्नों को लाने के लिए, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो आपके एएलपी का जो है सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रश्नों को बनाया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार जो है वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और किनका अभी पेपर बाकी है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किनका किनका पेपर बाकी है 28-29 में, किनका किनका पेपर बाकी है मेरे दोस्त, जरूर एक बार बता दीजिए, ताकि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर हम लोग कंटेंट लाएं। किनको किनको जो है बेहतर और कंटेंट देखना है। पहला जो है रीजनिंग का प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि किसी विशिष्ट कुट भाषा में ब्रेक को जो है 42 के रूप में और पेपर को जो है 44 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी कुट भाषा में जो है आप लोगों को लीडर को हम लोग कैसे कोडित करेंगे, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, ये प्रश्न आप लोगों को देखिए, इस तरह का प्रश्न जो है कोडिंग डिकोडिंग से आपके 2 प्रश्न हर एक शिफ्टों में दिए जा रहे हैं। तो आप लोगों को ये चैप्टर जो है बेहतरीन तरीके से आना चाहिए, एग्जाम हॉल में बेहतरीन तरीके से जो है इस चैप्टर को पढ़ के जाना है, ताकि इसमें किसी तरह के जो है प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हर एक प्रश्नों के लिए 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड में आप लोगों को इस प्रश्न को बना लेना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इस तरह के प्रश्नों के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आप लोगों को जो है कोड याद रखना है। जैसे में ब्रेक लिखा गया है तो BRE के लिखा हुआ है, इससे हमको 42 लाना है। ठीक है, ये बोला है 42, तो किस तरह से 42 होगा पहले ये समझिए। बी का कोड होता है 2, आर का कोड होता है 18, ई का कोड होता है 5 और ए का कोड होता है 1, के का होता है 11। सभी के प्लेस वैल्यू को अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, सभी के प्लेस वैल्यू को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 1 12, 12 5 17, 17 18 कितना होता है, 17 18 35, 35 2 हो गया 37, 37 हुआ, लेकिन ये लिखा हुआ है 42। अब देखिए इसमें 5 और जोड़ देते हैं तो 42 5 कितना हो गया, सॉरी 37 5 कितना हो गया 42। अब देखिए जब ये 42 हो गया है तो यहाँ पे देखिए 5 हम क्यों जोड़े, क्योंकि बी 1 हो गया, आर 2 हो गया, ई 3 हो गया, ए 4 हो गया, ये के 5 हो गया। 5 अक्षर से ब्रेक लिखा गया था, इसलिए इसमें 5 जोड़ दिया गया है। वही काम देखिए इसके साथ भी हम लोग करते हैं पेपर के साथ, PEAR। ठीक है, पेपर के साथ भी वही वाला लॉजिक लगाएंगे। पी का कोड होता है कितना 16, ई का कोड कितना होता है 5, ए का कोड कितना होता है 1, आर का कोड कितना होता है 18। सबको जो है यहाँ पे जोड़ लीजिए, सबको प्लस कर लीजिए, कितना होगा, तो 16 5 21, 21 1 22, 22 18 कितना हो गया यहाँ पे 40। ये कितना हो गया 40, और 40 में कितना आप जोड़ेंगे तो गिन लीजिए 1 2 3 4, 4 अक्षर है तो 4 जोड़ दीजिए, तो जो है 40 और 4 कितना हो गया 44। 44 जो है आप लोगों को यहाँ पे बन रहा है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को लिखा भी गया है पेपर के बाद। अब जो है आप लोगों को वही काम कर देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है लीडर के, तो एल का कोड कितना होता है, एल होता है 12 पे, प्लस ई कितना होता है 5 पे होता है, ए कितना पे होता है 1 पे होता है, और डी कितना पे होता है 4 पे होता है। उसके बाद से ई कितना पे होता है आप लोगों का 5 पे होता है, और आर कितना पे होता है 18 पे होता है। सबके जो है प्लेस वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। अब सबको जोड़ लीजिए, अब सबको जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा 12 और यहाँ पे देखिए 18, 30 हो गया। 30 के बाद से देखिए 5 5 10, ये 40 हो गया, 40 और 5 कितना हो गया आप लोगों के 45। और इसमें कितने अक्षर है सबको जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 जोड़ दीजिए। तो अब 45 6 कितना होता है, तो कहिएगा 51। और 51 आप लोग देख लीजिए आपके फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा।
और इस तरह से जो है आप लोगों को कोड याद रखना है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछे जा रहे हैं। तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। अलग टाइप का प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में दिए जा रहे हैं कि यदि ए का अर्थ जो है माइनस को प्रदर्शित करता है, सी का जो है गुणा को प्रदर्शित करता है, डी को जो है भाग को प्रदर्शित करता है और ई को जो है प्लस प्रदर्शित करता है, तो इस समीकरण का जो है वैल्यू आप लोग निकाल कर जो है बताइए। चलिएगा, बहुत लाजवाब प्रश्न है और आप लोगों को मिलता है यहाँ पे 15 सेकंड का समय, क्योंकि वैल्यू रखना है और उसको केवल सॉल्व कर देना है। तो वैल्यू रखने के लिए 5 सेकंड और जो है 10 सेकंड आपको सॉल्व करने के लिए। तो 15 सेकंड में सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है मेरे दोस्त, इस प्रश्न का सही उत्तर चलिएगा छाप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है यहाँ पे और ये प्रश्न आपके एग्जाम में जो है आने वाले प्रश्न है, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को आप लोगों को सॉल्व करना है। चलिएगा देखिएगा इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 14, सी का अर्थ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाइए, गुणा, उसके बाद से 3, उसके बाद से लिखा हुआ है ए का अर्थ क्या है माइनस, यहाँ पे माइनस, उसके बाद से 12, ई का अर्थ क्या है, ई का अर्थ यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है 4, उसके बाद से डी का अर्थ क्या है, यहाँ पे भाग, तो भागा रखेंगे और 2 रखेंगे, ठीक है। अब जो है आप लोगों के प्लेस वैल्यू रखा गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे 14 में 3 से गुणा कर दीजिए, 14 3 42 माइनस, यहाँ पे हो गया 12 प्लस, यहाँ पे देखिए 2 से 4 में भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2। अब देखिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 42 और 2 कितना हो गया, 42 2 44, 44 में से जब 12 हम घटा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आप लोगों का 32, ठीक है। ये जो है आप लोगों का उत्तर बनेगा 32 और 32 आपके किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न जो है इससे भी लाजवाब है और इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। क्या लिखा हुआ है देखिएगा आप लोगों के सामने, 8वां प्रश्न आ चुका है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ जो है घटाव, गुणा का अर्थ जो है भाग और भाग का जो है अर्थ यहाँ पे जोड़ और घटाव का अर्थ जो है गुणा, तो इस जो है वैल्यू को यहाँ पे बनाइए। चलिएगा, अब जो है सवाल के लिए आप लोगों को 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू बैठाना है और सॉल्व कर देना है, ठीक है। और मैंने जो है आप लोगों को सॉल्व करके प्रश्न को जो है यहाँ पे सिखा भी दिया है। अभी जस्ट इसके पहले वाले सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न था, वैल्यू वहाँ पे भर के उसको सॉल्व कर देना था, ठीक है। यहाँ पे भी वैल्यू आप लोगों को भरना है, यहाँ पे पुटअप करना है रख के और बना देना है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के समय समाप्त हो चुका है। देखिएगा 100 जो है 54 लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कह रहा है कि गुणा जहाँ होगा गुणा वहाँ पे भाग कर लीजिए, तो यहाँ पे हम भाग कर देंगे 11। उसके बाद से प्लस लिखा है, तो प्लस का अर्थ क्या लिखा हुआ है, घटाव कर दीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, उसके बाद से अकॉर्डिंग जो है भरते रहिए। उसके बाद से कह रहा है कि भागा का अर्थ क्या है, जोड़, और घटाव का अर्थ क्या है, गुणा। तो यहाँ पे जो है घटाव का अर्थ क्या है, गुणा, यानी कि गुणे 5 हो जाएगा। और भागे का अर्थ क्या है, भागे का अर्थ जोड़ है, यहाँ पे जोड़ 45। अब देखिएगा इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए इसका उत्तर कितना आ रहा है। तो 11 से जो है यहाँ पे 100 कितना लिखा गया है, 54 में भाग दे दीजिए। 11 1 में 11, 11 4 44, 14 हो गया। यहाँ पे गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 5 40, 7 5 35 और 3 39, 390 हो गया। यहाँ पे गुणा है तो गुणा कर दिया हम लोगों ने, प्लस का यहाँ पे 45 लिखा हुआ है तो 45 लिख दिया। अब देखिए 14 और 45 प्लस में है तो इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आप लोग कितना, 59, माइनस यहाँ पे 300 कितना हो गया, 90। अब इसको हम लोग माइनस कर देते हैं तो ये आएगा आप लोगों को कितना, माइनस में आ जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 33, ठीक है। यानी कि जो है माइनस का 331 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोगों के ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो आप लोग इजीली जो है वहां पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो है बेहतरीन तरीके से 2 प्रश्न इस पे के सॉल्व करा दिए। अब तो जो है इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, गणित
अंक गणित और बीज गणित में जो है वेन डायग्राम बनाइए, वेन आरेख बनाइए। चलिएगा, इस प्रश्न का जो है जवाब सभी लोगों को आना चाहिए। यहाँ पे बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। पहले जो है समझना होगा, गणित, अंक गणित और बीज गणित में जो है आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना है बेहतरीन तरीके से। आपके पास है 10 सेकंड का समय और उत्तर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापना है। उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को छापना है कि कौन सा उत्तर सही है। चलिएगा, 10 सेकंड का समय जो है आप लोगों का बहुत ही जल्द समाप्त होता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1 घंटे का ही पेपर आप लोगों के सामने दिया जाएगा और क्वेश्चन है आपके पास 75। तो जल्दी से जल्दी जो है प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, ताकि वहाँ पे एक भी प्रश्न जो है आपसे मिस ना हो। पहले देखिए, गणित जो है और अंक गणित, ये जो है आप लोगों के संबंध होता है कि नहीं, तो कहिएगा कि गणित जो होता है उसी का जो है एक भाग होता है अंक गणित। ठीक है, गणित का ही हिस्सा है अंक गणित। और यहाँ पे आ जाइए बीज गणित, तो गणित का ही हिस्सा होता है कौन, बीज गणित। गणित जो होता है उसमें आता है बीज गणित, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि ये भाई साहब हैं गणित। ठीक है, गणित का ही हिस्सा होता है अंक गणित और गणित में ही आता है बीज गणित। ठीक है, ये दोनों क्या है, गणित के ये पार्ट हैं, हिस्सा है, यानी कि जो है हम लोगों का इस तरह से फिगर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग जो है इजी इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है और इस प्रश्न का जवाब अब आप लोगों को खुद से देना है, क्योंकि ये जो है मैंने अब आप लोगों को बता दिया है। तो सेम टू सेम उसी टॉपिक से उसी तरह के एक और प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे करा रहा हूँ, ताकि जो है ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, कह रहा है कि सागर, मछली, नाव, इसके बीच जो है वेन डायग्राम बनाइए। क्या क्या ऑप्शन में दिया गया है आप लोगों के सामने, पहले ये देखिए, सागर, मछली, नाव के बीच वेन डायग्राम बनाना है। समय जो है आप लोगों के स्टार्ट हो चुका है, समय जो है आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि समय जो है बहुत ही कम है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर आना चाहिए बेहतरीन तरीके से। बेहतरीन तरीके से सभी लोग जो है इस प्रश्न का जवाब देंगे, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में जो है पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग जो है यहाँ पे बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाइए। कह रहा है कि सागर, सागर जो है आप लोगों का, सागर जो होता है उसमें मछली का संबंध है कि नहीं, तो कहिएगा जी। सागर में कौन रहती है, मछली। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कहिएगा कि संबंध है। अब जो है सागर और नाव, यहाँ पे नाव दिया है, तो सागर और नाव का संबंध होता है, तो कहिएगा जी। सागर में ही नाव रहता है, नाव जो है पानी में ही रहता है। सागर मतलब क्या होता है, पानी। और मछली नाव में कुछ संबंध होता है, तो कहिएगा नहीं, मछली अलग जो है और नाव जो है अलग है। यानी कि अब इसका जो है अब आपको वेन डायग्राम बनाने में आसानी होगा कि ये हो जाएगा सागर, और सागर के अंदर ही आता है कौन, मछली। ठीक है, और सागर के अंदर ही आता है कौन, नाव। तो इस तरह से आप लोगों का जो फिगर बनाना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। देखिएगा क्या लिखा गया है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है त्रिभुजों को काउंट करना है और दिया जाता है। आप लोगों का समय जो है स्टार्ट हो चुका है 10 सेकेंड वाला। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जो है जवाब सभी लोगों का यहाँ पे आ जाना चाहिए। समय जो है आप लोगों का स्टार्ट है, प्रश्न जो है आपके पास बहुत ही ज्यादा हैं, तो सॉल्व भी तेजी से कीजिए, क्योंकि समय जो है आपको मालूम है कि कितना जो है आप लोगों को मायने रखता है इस एग्जाम में। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से। सरल तरीका जो है यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता हूँ, ताकि एग्जाम हॉल में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। अब देखिए, यहाँ पे आ जाइए इस वाले कोठे में, पहले इस वाले कोठे में आ जाइए। ये जो हम लोगों ने बनाया यहाँ पे लकीर, ये क्या है, एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये पहला त्रिभुज हो गया। इसके बाद से यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे ये वाला, ये दूसरा त्रिभुज आ जाएगा।
इसके बाद यहाँ से काउंट करेंगे, ये दूसरा हो गया। अब यहाँ से काउंट करेंगे, ये तीसरा हो जाएगा और ये वाला चौथा हो जाएगी। यानी कि जो है टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या कोई पूछ देगा इधर तो कहिएगा 4 हो गया। ठीक है, अब जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से 4 जो है समझ में आ गया। अब देखिए 4 के अलावा भी आप लोगों को यहाँ पे त्रिभुज समझ में आएगा। कौन सा? तो इधर आ जाइए। एक जो है आपको इधर दिखाई देगा 5 और एक जो है इधर दिखाई देगा 6 और एक जो है ये बड़ा वाला दिखाई देगा, ये जो है बड़ा वाला आप लोगों को दिखाई देगा 7। तो 7 जो है आप लोगों के यहाँ पे त्रिभुज जो है यहाँ पे दिखाई दे दिए। ठीक है, तो अब जो है आप लोगों को 7 जो है त्रिभुज आप लोगों को दिखाई दिया है यहाँ पे। तो कहिएगा 7 जो है इसका सही उत्तर नहीं है, इसका सही उत्तर 7 नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी जो है आप लोगों ने एक त्रिभुज मिस किया है, ये वाला जो त्रिभुज है इसको हम लोगों ने काउंट नहीं किया था, जो बड़ा वाला है। ठीक है, तो ये एक आ जाएगा, तो ये हो जाएगा त्रिभुजों की संख्या टोटल जो है 8। 8 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताना था। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यहाँ पे जो है बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर जो है आपका ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि ये प्रश्न अब जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं हुआ होगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है और ये प्रश्न आपका अलग तरीके के है। कह रहा है कि दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। अब जो है दर्पण प्रतिबिंब से जो है आप लोगों के प्रश्न यहाँ पे आ चुके हैं और दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों को मालूम होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि अब जो है आपके जो है प्रतिबिंब जो है दर्पण फिगर से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। जो है यहाँ पे आप लोगों को किसी किसी शिफ्ट में जो है एक एक प्रश्न दे रहा है, तो ये भी पढ़ के जाना है, क्योंकि कौन सा प्रश्न कब दे देगा इसका कोई भी गारंटी नहीं है। तो हम सारे जो है टॉपिकों को पढ़ के जाएंगे, केवल जो है क्लास करते रहिए। ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होने वाला है एग्जाम हॉल में। चलिएगा, यहाँ पे जो है आप लोगों के समय समाप्त होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दर्पण जो है आप लोगों को इधर लगाया गया है। ठीक है, तो हमने बताया है कि दर्पण में क्या होता है कि लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। ये तरीका मैंने जो है आप लोगों को पहले भी बता दिया है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर बोला जाए जल प्रतिबिंब तो इसमें होता है नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। तो अब जो है यहाँ पे आप लोगों को ये बॉक्स बना लेना है। ठीक है, जो इधर बॉक्स बना है वो इधर बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है आप लोगों को क्या लिखा गया है ये पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये वाला जो लकीर है ये उल्टा होके आपको इधर आ जाएगा। ठीक है, बात जो है समझ में आ गया। तो देखिए ये वाला तो इधर ही रखा है तो ये गलती, ये वाला इधर ही रखा है ये भी गलती, दोनों तो गलती हो जाएगा। अब देखिएगा, अब जो है आप लोगों का ये जो लकीर है, ये वाला लकीर जो खींचा गया है, अब ये उल्टा होके इधर से खींचाएगा। ठीक है, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। अब देखिए ये वाला लकीर सेम टू सेम खींच दिया है, जिस तरह से इसमें खींचा गया है सेम टू सेम वही इसमें भी खींच दिया है। तो ये तो आप लोगों का यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी है। आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या कीजिए कि ये वाला जो लकीर है इसको इधर हम लोग खींच लिए और ये वाला जो है आप लोगों का लकीर जो है इसमें देखिए सेम टू सेम रखा हुआ है। तो ये तो दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही दोनों में लिख दिया है, जबकि ये हो जाएगा उल्टा। अब जो है ये लकीर आप लोग का इधर से खिंचाया है तो आपका ये इधर से खिंचाया जाएगा, जबकि ये खींच दिया है इधर से, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि जो है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी में जो है आप लोग का राइट उत्तर मिल गया होगा। इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि अब जो है आप लोग इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रश्न का जो है सोल्यूशन सभी लोगों को यहाँ पे देना है, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है आप लोगों का सही दर्पण प्रतिबिंब बताना है, लेकिन जो है आप लोगों को ध्यान देना है कि दर्पण प्रतिबिंब आप लोगों को इधर नहीं बनाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए दर्पण यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे लगाया गया है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये जो है नीचे की तरफ जब दर्पण लगाया गया है तो इसका जो है उत्तर जो है आप लोगों को सेम टू सेम जल प्रतिबिंब के जैसा ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि नीचे का ऊपर हो जाएगा और ऊपर का नीचे हो जाएगा। तो 10 सेकंड का समय जो है आप लोग का स्टार्ट हो चुका है, बना के दिखाइए। बना के जो है इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे बताइए क्या होने वाला है। चलिएगा, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। जितने भी मेरे दोस्त हैं
सबका उत्तर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भर जाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत ही लाजवाब है और मैंने जो है इस तरह के प्रश्न अभी आप लोगों को सॉल्व कराया है। तो कोशिश कीजिए कि अब जो है आप लोग यहाँ पे जो हम पढ़ा रहे हैं उसको सीख जाइए, ठीक है, तो जाके बहुत ही बड़ा यहाँ पे आप लोगों के लिए फायदा होगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आप लोगों का फिगर बनेगा इसके नीचे, तो हम यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे जो है आप लोगों का ये कोठा बन जाएगा, ठीक है। अब जो ये वाला जो आपका हिस्सा है, ये अब जो है कहाँ पे आ जाएगा, आपका कहाँ पे आएगा, तो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पे आएगा आपका, नीचे की तरफ। तो ये जो है आप लोगों को यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जो ये ऊपर है वो अब यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ऊपर को मैंने बोला नीचे हो जाएगा। अब देखिएगा इसके बाद से क्या होगा, तो देखिए ये तो ऊपर का ऊपर ही रखा है दोनों, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब जो है इन दोनों में से देखिए ये जो त्रिभुज है ये ऊपर जो है बन जाएगा, नीचे का क्या मैंने बोला, ऊपर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को इस प्रकार के त्रिभुज बनेगा, ये ऊपर और जो है ये वृत्त वाला नीचे बन जाएगा। अब जो है आप लोगों को देख लीजिए ये कहाँ पे है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर जो है आपके डी में है, जबकि ये दोनों ऊपर लिख दिया है, जबकि एक नीचे वाला ऊपर होगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो है ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर केवल जो है आप लोगों का डी जो है यहाँ पे सही मिल गया होगा, ठीक है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है इस तरह के प्रश्न में किसी तरह के आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, देखिएगा यहाँ पे और सॉल्व कीजिएगा। कह रहा है कि नीचे दिए गई जो है समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, किन दो चिन्हों को जो है आपस में यहाँ पे बदलना चाहिए, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा और इस प्रश्न का जो है जवाब दीजिएगा, जो है यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुका है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुका है। अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, पहले जो बोला गया है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों में हमेशा हम लोग अंतिम वाले को चेक करेंगे, क्योंकि अंतिम वाला ही प्रश्न में ज्यादातर सही दिया जाता है। तो 15 लिखा है, 15 के बाद +5 लिखा है, उसके बाद से देखिए माइनस और भागा को चेंज करना है, तो जहाँ पे माइनस है वहां पे हम लोग भागा दे देंगे, और जहाँ पे भागा है वहां पे क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे, और इसको अब सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए ये हो गया 15। अब देखिए यहाँ पे जो है 5 और भागा का मतलब होता है बटा 10 गुणे 6 हो जाएगा, और माइनस का 12 हो जाएगा। ये 5 के पहाड़े में 10, 2 बार में, 2 के पहाड़े में 6, कितने मर्त में, 3 मर्त में, ठीक है। अब 15 3 जोड़ दीजिएगा 18 हो जाएगा, 15 और ये 3 जोड़ दीजिएगा 18, 18 में से अब 12 को घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 6, जो कि 6 जो है आप लोगों को यहाँ पे लाना था, 6 जो है आप लोगों को यहाँ पे लाना था, जो कि लेफ्ट हैंड राइट बराबर साइड बराबर राइट हैंड साइड जो है आप लोग का यहाँ पे सही उत्तर मिल गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, देखिएगा बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, और ये प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को बता देना है, सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है हम लोगों से बोला गया है कि लुप्त संख्या बताइए। चलेगा देखिए यहाँ पे वाट के स्थान पे जो है वैल्यू खाली है, इसी का वैल्यू जो है, इसी का मान जो है हम लोगों को निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पे बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न को हम लोग इजी वे में किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बड़ी वाली वैल्यू कहाँ पे है, बड़ी वाली वैल्यू जो है आप लोगों को ऊपर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम पहले वाले जो है पंक्ति को, कॉलम को लेंगे, ठीक है, ये वाला बात कर रहा हूँ पहले वाला, इसमें 4 लिखा है, 5 लिखा है और 3 लिखा है, तो 4 5 3 को हम क्या कर दे कि 19 हो जाए, 4 5 3 को हम क्या करें कि 19 हमें प्राप्त हो, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 5 में 3 से गुणा कर देंगे और 4 को जोड़ देंगे। तो 5 में 3 से गुणा करेंगे, 5 यही हो जाएगा 15, और 15 में जब 4 जोड़ देते हैं तो 15 4 कितना होता है 19। देखिएगा यहाँ पे ऊपर 19 लिखा गया, वही लॉजिक लगाएंगे दूसरे वाले पंक्ति में, देखिएगा 5 6 और यहाँ पे लिखा है 4, क्या लिखा है 5 6 4 लिखा है, तो ये वाला दोनों में गुणा किए हैं, तो यहाँ पे भी इन दोनों में गुणा कर लीजिए और यहाँ पे 5 को जोड़ लीजिए। तो 6 चौका कितना होता है 24, और 24 में जब 5 जोड़ देते हैं तो 24 5 कितना होता है 29, जो कि आप लोगों को ऊपर जो है लिखा हुआ मिल गया होगा, ठीक है। तो अब जो है वही लॉजिक आप लोगों को इसके साथ लाना है हमको 45। तो देखेंगे 3 प्लस, यहाँ पे 3 प्लस, इसमें हम लोगों को गुणा करना है, तो यहाँ पे वैल्यू हमको नहीं मालूम है, और गुणा करना है 6 से, कितना वैल्यू आना चाहिए 45। अब देखिए यहाँ से गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा, और ये 45 और यहाँ पे 3 जो है इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो 6x से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 42, ठीक है।
यहाँ पे 6 के पहाड़े से ये कितना वर्त में जाएगा, 6 सत्ते 42, यानी कि जो है अब हम लोगों को यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे कितना 7। तो 7 जो है यहाँ पे आप लोगों को बताना है, और 7 जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फटाफट जो है यहाँ पे साइंस के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। साइंस के प्रश्न जो है आप लोगों को फटाफट जो है सॉल्व करते हैं, क्योंकि रीजनिंग के काफी ज्यादा प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो साइंस के प्रश्न को देखेंगे। देखिए 51 नंबर प्रश्न आ चुका है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने 50 तक, 1 से लेके 50 तक के प्रश्नों को कवर कर लिया है। जो भी मेरे दोस्त वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। पहले इस वीडियो को देख लीजिए। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं। जिन पदार्थों से जो है विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो विद्युत का चालक बोलते हैं। जिससे लाइन फ्लो हो जाती है उसको चालक पदार्थ बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं हो सकती उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो जिससे जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोग कहिएगा कि विद्युत रोधी, जिससे विद्युत नहीं प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, विद्युत जो है प्रवाहित होती है उसकी दिशा किस प्रकार मानी जाती है। तो कहिएगा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, मतलब प्लस से माइनस की ओर जो है यहाँ पे जो है फ्लो होता है। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाप के जो है प्रवाह को क्या कहा जाता है। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है। तो कहिएगा इसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा गया है यहाँ पे। कह रहा है यहाँ पे कि किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता रहा तो प्रवाहित आवेश जो है आप लोगों को बताना है। तो प्रवाहित आवेश यहाँ पे कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के हो जाएगा 400 जो है 4320 जो है कूलम्ब, ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि किसी जो है तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन जो है अप्रवाहित होगा। तो यहाँ पे कहिएगा कि तार से जो है आप लोग के 6 × 10⁻18 जो है इलेक्ट्रॉन अप्रवाहित होगा, ठीक है, चलिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है कि यदि किसी लैंप के तंतु, ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। अगला देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे कह रहा है कि जो है किसी जो है विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को जो है परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का जो है प्रयोग करते हैं। किस युक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो कहिएगा इसके लिए जो है हम लोग यहाँ पे धारा नियंत्रक का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे बेहतरीन तरीके से देखिएगा आप लोग यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। तो कोई विद्युत बल्ब जो है यहाँ पे 220 वोल्ट के जनित्र से जो है संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 A प्रतिरोध प्रवाहित हो रही है तो बल्ब का जो है शक्ति यहाँ पे आप लोगों को निकालना है। तो कहिएगा कि बल्ब की जो है यहाँ पे शक्ति जो है आप लोगों के कितना हो जाएगा, 100 वाट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे तेजी में हम लोग प्रश्न को करेंगे। कह रहा है कि यदि किसी बल्ब के तंतु, यहाँ पे ये तो हम लोगों ने अभी कर लिया है। ये देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है कि किसी विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर जो है तन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं। तो कहिएगा इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे विद्युत लेपन, ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन से हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग कौन से पदार्थ का उपयोग करते हैं यहाँ पे। तो कहिएगा नरम लोहा का, ठीक है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि किसी विद्युत धारा के जो है सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। तो कहिएगा इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत परिपथ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का जो है उपयोग किसमें नहीं होता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है, चलिएगा बताइएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो विद्युत पंखा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चलिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि विद्युत धारा की चाल
प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। ठीक है, विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है, तो कहिएगा ये जो है दोनों की चाल समान है। ठीक है, दोनों की चाल क्या होती है, समान होती है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया किया गया कार्य को मापा जा सकता है उन बिंदुओं के बीच में जो है आप लोगों को बताना है कि विभवांतर से। ठीक है, कि विभवांतर से मापा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, वह विद्युत धारा जो तार के प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करता है, उस धारा को हम लोग क्या बोलते हैं। तो उस धारा को जो है कहिएगा कि हम लोग यहाँ पे 1 एम्पीयर बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक जो है कूलम्ब आवेश को कितनी जो है ऊर्जा दी जा सकती है, तो कहिएगा उसको जो है हम लोग 6 जो है जूल ऊर्जा दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, मैंने जो है ये क्लास में आप लोगों को बताया है कि ये जो है आप लोगों के 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब जो है दिया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि समांतर क्रम में जो है संयोजित 10 प्रतिरोधों का, जिनमें से प्रत्येक का मान जो है 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध यहाँ पे क्या होगा। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध आप लोगों को याद रखना है 1 ओम होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधों को एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की जो है ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस जो है ऊर्जा में परिवर्तित होगा, तो कहिएगा ये जो है आप लोगों के जो है तापीय ऊर्जा में जो है परिवर्तित होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि धातुओं तथा मिश्र धातुओं के प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है, जिसका जो है परिसर क्या होगा। ठीक है, तो इसको बताइएगा कि 10⁻⁸ मीटर से जो है आप लोगों के 10⁻⁻ जो है -6 मीटर के ओम के बीच में होता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका जो है प्रतिरोध क्या होता है। तो अर्धचालक के जब हम ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो कहिएगा यहाँ पे अपरिवर्तित रहेगा, यहाँ पे घटेगा नहीं, अपरिवर्तित रहेगा, यहाँ पे अर्धचालक बोला गया है ना। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि चांदी के तार का जो है ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। चांदी के तार का जो है ताप बढ़ाया जाएगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि R1 यहाँ पे क्या लिखा गया है, यदि R1 R2 के 2 प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जो है जोड़े जाए तो समतुल्य प्रतिरोध इसका जो है क्या होगा। ठीक है, तो समतुल्य प्रतिरोध बताना है कि प्रत्येक से कम हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे जितने भी बेहतरीन प्रश्न है उसको हम लोगों ने कर लिया है, तो आप लोग मिलिए 7 जो है PM पे फुल मॉक टेस्ट के साथ। आप लोगों को 100% यहाँ पे प्रश्न लड़ने की गारंटी है। तो आइए शाम में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।